नमस्ते भाभी जी। नमस्ते विक्की जी। कहाँ जा रही हो आज? कहीं नहीं, बस यही मार्केट तक जाना है। अरे तो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। मेरे होते हुए आप ऑटो से जाओगी? क्या मुझे आप अपना देवर नहीं मानती? अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर आओ, बैठो और कहो हक से कि विक्की चलो। अच्छा ठीक है, चलिए। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भाभी जी, धर्म आपकी ठीक से केयर नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो, नहीं गाड़ी से जा रही हूँ। नहीं नहीं, विक्की जी की। ये कैसी बात कर रहे हो धर्म? ठीक है। भाभी जी किसका फोन था? धर्म का फोन। क्या कह रहा है धर्म? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप मुझे यहीं पुलिया पे छोड़ दीजिएगा। पट्टी कट कर दे। धर्म भाई क्या हुआ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी घरवाली को अपनी गाड़ी में बैठाने की? मैंने कहाँ बैठाया, खुद बैठी हो। तेरी नियत को मैं जानता हूँ। मेरी नीयत छोड़, अपने दिमाग का इलाज करा। हर किसी पर शक करता है। कहाँ हो? हाँ, मैं यहाँ पुलिया पे हूँ। आ रहा हूँ मैं। ठीक है। Do wear your seatbelt for safe drive. मीना जी, आप यहाँ अकेले? जी। चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसी क्या बात है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो धर्म। कैसे हो धर्म जी? मैं अच्छा। ये क्या हुआ आपको? पिलोटिंग पे ठोकर लग गई थी। संभल के चला करो, कितनी बार बोली है मैंने। संभल के ही चलने की कोशिश कर रहा हूँ। Do wear your seatbelts for safe drive. तुम्हें शादी में जाना है तो चली जाना। नहीं नहीं धर्म, शादी आपसे ज्यादा जरूरी थोड़ी है। खामोखाया चोट और लग गई, तुम दोनों का और कैंसिल हो गया जाना। आप ज्यादा मत सोचो, और मैंने दवाई लगा दी, आप आराम करो।
मम्मी मम्मी हम शादी में कब जाएंगे? बेटा पापा को चोट लगी है ना, हम शादी में बाद में जाएंगे। अरे इसमें मुंह मत बाढ़, इन ईंटों को भी देख ले। ईट भी मैं गिनूंगा। अरे गिन्नी ना है, चट्टा लगा रास्ते में है ये। लेबर ना हूं, मुनीम हूं मैं। अरे तू मुनीम से भी बुरा आदमी है। एक तो तेरा ठेकेदार बताना कहाँ रहे। ओ ललित, धर्म इधर आइए, कुछ जरूरी बात करनी है। इबके एक पार्टी बाहर की यार पैसे वाली है। इबका 2000 की कटिंग हो जाएगी उसमें, और भाई 2000 की करनी भी जरूरी है। तीसरा आदमी भी है इसके डील में, इबके उसे भी देना पड़ेगा। 2000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, मेरा जमीर गवाही नहीं देने का। अरे पैसों के आगे तो अच्छे का जमीर गवाही दे जा। मेरी गाड़ी में 5 लाख रुपए रखे हैं, मैं तुझे वे दे रहा हूँ, तू घर धर के देख लेने। 2 दिन राख, तेरा जमीर गवाही दे जा तो राख लिए, नहीं तो मेरे उल्टे दे दिए। अच्छे के बदलते देखे हमने जमीर। हाँ बैठ। मीना, मीना, हाँ जी, कहाँ हो? ये रही। हाँ यहाँ ना। आई। मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख? इतने पैसे कहाँ से आए? अंदर आओ, बताता हूँ। ये पैसे मुझे ललित ने दिए हैं, ये कमीशन है मेरा, पर इसके बदले मैंने झूठ बोलकर प्लॉट बेचने पड़ेंगे। हाँ तो ठीक है ना, दिक्कत क्या है? पापा को अच्छा नहीं लगेगा। पापा मर चुके हैं धर्म, उन्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं लगेगा। कैसी बात कर रही हो मीना? तो फिर ये पैसे लेकर घर क्यों आए हो? मुझे दिखाने या मुझे तरसाने? ये तो मैं अपनी नीयत चेक कर रहा था। ललित कह रहा था 2 दिन तू इन पैसों को रखेगा तेरी नीयत बदल जाएगी, पर मुझे लगता है मैं सो भी नहीं पाऊंगा। ठीक है तो फिर जागते रहना। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मीना? तुम ये पैसे वापस नहीं करोगे धर्म। भगवान हमें देना चाहता है तो उसका शुक्रिया अदा करो। ये पैसे अलमारी में रख दो। तो मैं कमीशन लेना चालू कर दूं? ये गलत नहीं है धर्म, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। और फिर हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसके एडमिशन के लिए, उसके खर्चों के लिए हम पैसे भी कहाँ जमा कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं ही कहीं जॉब कर लूंगी। ले भाई तू अपने पैसे। मैं तो पूरी रात नहीं सो पाया, मैं अपने जमीर को ही नहीं मार पाया। इसमें 5,80,000 रुपए हैं, 1,20,000 रुपए मेरे पास खर्च हो गए, वो भी मैं जल्दी दूंगा। भाई कोई बात नहीं, तू इतना वो क्यों हो रहा बेचैन? ऐसा है, ये तो मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। और जो तेरे वे 1,20,000 रुपए है ना, तेरे पे खर्च हो गए, तू ना आराम से दे दिए। वो मेरी अपनी कमाई है, मैंने लोन लेकर नहीं दिए तुझे। तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है? ठीक है भाई ललित, मुझे तो बिल्कुल पूरी रात नींद ना आई। हाँ कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। नेहा मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बता ना। क्या तू मेरी जॉब लगवा सकती है? ठीक है, मैं यश से बात करके बताती हूँ। ठीक है। ओके।
ठीक है, कल सुबह आ जाना। ठीक है। थैंक यू नेहा। आ गए? हाँ। मैंने ना नेहा से बात की है, तो मैं कल से जॉब पे जा रही हूँ। क्या? जॉब पर? हाँ, इसमें इतने चौंकने वाली क्या बात है? मैंने आपसे जिक्र तो किया था ना। नहीं नहीं, मैंने समझा तुम गुस्से में बोल रही हो। नहीं नहीं, और फिर जॉब करनी भी तो कोई गलत बात नहीं है ना। हमारी बेटी बड़ी हो रही है और आपकी सैलरी इतनी है भी नहीं कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ सके। कुछ हद तक तुम्हारी बात ठीक है, पर घर पर बेटी अकेली रह जाएगी। उस चीज का इंतजाम भी मैंने सोच लिया है। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप कौन? ये रैनू जी हैं, हमारी बेटी की टीचर। मैंने आपसे बताया था ना, उसको ट्यूशन पढ़ाएंगी। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं रहने दीजिए। ये आपकी टीचर हैं, इन्हें परेशान मत करना। आज से आपको ट्यूशन पढ़ाएंगे। ठीक है पापा। ये बहुत शरारती है, आपको परेशान कर देगी, बहुत बोलती है। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। चलो, आपको किधर जाना है मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये हम यश के ऑफिस में जा रहे हैं। उससे बात हुई थी ना जॉब के बारे में, अब वो बताएगा कि कहाँ जॉब लगवानी है। अच्छा। हाँ। हाय निशा, कैसी हो? कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बार बार फोन मत क्या करो। अरे मीनाक्षी जी। मीनाक्षी दिखी, अपनी फ्रेंड नेहा नहीं दिखी। प्लीज। जॉब की बात कर ली? हाँ कर ली। कहाँ जाना है? इन्हें कहीं नहीं जाना और मैं इन्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मतलब ये कि आज से तुम मेरे पास रहोगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जी? जी की मतलब हमारा अपने घर का काम है, तो बाहर जॉब क्यों करोगी तुम यहीं जॉब करोगी। हाँ, मैं 35,000 रुपये महीना और 3 महीने का एडवांस दे सकता हूँ। करोगी जॉब मेरे पास? जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। लेकिन मैं काम क्या करूँगी? ये तो तुम बताओ, तुम क्या काम करोगी? मैं बताऊँ? आपके आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि हाँ सब काम तो चल रहा है, तुम काम क्या करोगी। फिर मैंने सोचा तुम कुछ अलग काम करो। अलग क्या? कोई काम नहीं। और नेहा जी, आप इंश्योरेंस की फाइल देख लो और जब कंप्लीट हो जाए तो मेरे पास भेज देना। ओके। अभी आप किससे बात कर रहे थे? और ये 2 कुर्सियाँ क्यों? रचना थी वो। रचना कौन? मेरी पत्नी, और ये कुर्सी उसी की है। वैसे सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। चाय तो अच्छी होती है, चाय पियेंगे? हाँ, अगर लिमिट में पियो तो चाय अच्छी होती है। गुड, आपने तो आते ही अपना काम संभाल लिया। सिगरेट पीने बुरी बात है, चाय पीनी अच्छी बात है, यही तो काम करना है तुम्हें। फोन में क्या देख रहे हो? वो मैं देख रही हूँ कहीं धर्म का फ़ोन नहीं आ रहा हो। मैंने ऑफिस में आने से पहले फ़ोन साइलेंट कर लिया था, और अगर उनका फ़ोन नहीं उठाती तो वो बुरा मान जाते हैं। अच्छा जी, कह देना कि जब ऑफिस में आऊंगी तो बहुत काम होते, जरूरी थोड़ी मैं हर बार तुम्हारा फोन उठाऊं। अच्छा, मुझे एक बात का डर लग रहा है।
अगर तुम यहाँ ना रही तो मैं कैसे करूं? मैं कहाँ जा रही हूँ? अगर धर्म ने मना किया तो? नहीं नहीं, वो क्यों मना करेंगे? गुड। अरे धर्म भाई, मैं आपके साइड ऑफिस गया था, पता चला आप यहाँ हो। हाँ बस इधर काम चल रहा था, ठेकेदार ध्यान नहीं देते तो जनरेटर बंद करने लगा। अरे धर्म भाई, मैं कह रहा था यार, यहाँ कॉर्नर पे मुझे 300 गज का प्लॉट दिलवा दो। देखो मुझे रहना तो है नहीं, पर मैंने सुना है स्टेडियम बन रहा, 2 पैसे की इनकम हो जाएगी मुझे। यहाँ कोई स्टेडियम ना बन रहा भाई। है अरमोल? मॉल भी ना बन रहा ना स्टेडियम बन रहा, किसी ने गलत सूचना दी है। ये दलाल गलत सूचना देकर प्लॉट बेच दें और हमारे यहाँ यूं काम ना होता। अरे धर्म भाई, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, मैं तो दलालों के चक्कर में आकर फंस जाता। पर आप ईमानदार लग रहे हो, अब तो मुझे आप ही प्लॉट दिलाओगे यहाँ पे। ठीक है भाई, कल मिल लेना। जब आपकी वाइफ का फोन आता है, जब आप क्या करते हैं? सिगरेट पी लेता हूँ। गलत बात। क्या करूँ, जब उसका फोन आता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो आप फोन ना उठाया करें। उठाना पड़ता है, वो बीवी के साथ साथ मेरी बिजनेस पार्टनर भी है। मैं तो चाहता हूँ ये मामला ख़त्म हो जाए, मैं सुकून से जी सकूँ। मैं सुकून से जीना चाहता हूँ मीनाक्षी, या फिर सुकून से मरना। ऐसा ना कहें। खैर छोड़ो इन बातों को। जब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो लाइफ क्यों नहीं? क्या बताऊँ मीनाक्षी जी, बताने में भी शर्म आती है। ये क्या? ये सर दर्द की गोली है। मीनाक्षी जी, आप अपने कैबिन में जाइए, जब मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा बाद में बात करेंगे। जब तक आपका सर दर्द ठीक नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ थी इतने दिनों से? कितना ख्याल करती हो मेरा। सुनील का क्या रहा? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। वो भी हमारी कंपनी का आदमी था, बीमार था। अगर मुझे पता न चलता तो मर जाता। तो उसे पैसों की जरूरत थी, तुम्हें भी पैसों की जरूरत हो सकती है। तुम लोग जब बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। क्या हो गया? कैसे सुबह सुबह भड़क रहे हैं आप इनके ऊपर? अरे मीनाक्षी जाइए, क्या गुस्सा करूं, कंपनी का आदमी था हमारी, बीमार था वो, तो मुझे पता लग गया। अगर मुझे पता न लगता तो उसकी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ती चली जाती। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करा रखा था उसके परिवार वालों ने। बड़े दुख की बात है। गलत बात है। और बोलते नहीं है, मुंह लटकाते और खड़े रहते हैं। सैलरी के समय बोलेंगे कि मुझे सैलरी चाहिए, बाकी कभी कुछ नहीं बोलते, गलतियां करते रहते। आपसे कितनी बार कहा है आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे? सॉरी। चलिए रखिए इसको। वेरी गुड। राम राम जी। राम 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 राम। कैसे हो विजय जी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और बताओ कैसे आना हुआ? बस मन किया प्लॉट देखने का, यहाँ चला आया। इसी बहाने तुझसे भी मुलाकात हो गई। प्लॉट कहाँ भागा जा रहा है? प्लॉट तो यहीं पे ही रहेगा। तुझे तो पता ही है, मेरे जीवन की जमा पूंजी ये प्लॉट ही है, और इसे बेचकर मुझे लड़की की शादी करनी है। जब यहाँ आता हूँ प्लॉट देखने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने तुझसे भी मुलाकात हो जाती है। बहुत अच्छा किया आपने, मेरे भी सिर में दर्द हो रहा था, आपसे मिलकर थोड़ा ठीक हो गया। लगता है बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, कभी कभार हो जाता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, नमस्ते। नमस्ते भैया।
काम था क्या? नहीं नहीं, क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगा आपको कुछ काम होगा। अच्छा ये सब छोड़ो, कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। क्या हुआ, डर लग रहा है? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? नहीं बाबा मत जाओ, बिल्कुल कैंसिल कर दो, मैं तुम्हें डरते हुए नहीं देखना चाहता। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, मैं चल रही हूँ आपके साथ। पहले खाना और फिर चाय, आज तो बहुत ओवर हो गया। अच्छा, आज आपकी वाइफ का फोन नहीं आया? आया था, मैंने उठाया नहीं। आप कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करते हैं, कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और फिर एकदम मान जाते हैं। आज मैंने बाहर चाय पीने के लिए हाँ कर दी तो आप कितने खुश हो गए। खुश, बहुत खुश। अच्छा ये बताओ, रूही का एडमिशन का क्या रहा? हाँ, कल मैं और धर्म जाएंगे। तुम क्यों? धर्म चला जाएगा? नहीं, साथ जाना जरूरी है ना। अरे कह देना, उससे कोई दिक्कत होगी मुझे फोन कर लेगा। वो आपके पास फोन नहीं करेगा। क्यों? वो तो आप पे पहले ही शक करते हैं। बड़ा अजीब इंसान है वो, तुम पर शक भी करता है, वहम भी करता है, तुम पर शक भी करता है, और एक दिन तुम्हें रोक के कहेगा कि तुम ऑफिस मत जाओ, तुम रुक जाओगी। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं नहीं रुकूंगी। गुड। वो आप पे पहले ही शक करते हैं। कैसी बात करती हो? आप भी कोई कम हंसी की बात नहीं करते। मैं तो सिर्फ बात बता रहा था यार, बड़े कमाल के लोग होते हैं दुनिया में। हाँ। इसे फिनिश करो ना। नहीं नहीं, बस पहले ही इतना खा लिया। अरविंद मलिक जी कौन से रूम में? क्या नाम बताया सर? अरविंद मलिक। अरविंद मलिक जी। रूम नंबर 105। थैंक यू। आ गई तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम जल्दी जाकर कपड़े बदल लो, साथ में खाना खाते हैं। खाना आपने क्यों बनाया? मैंने तुम्हारी पसंद की खिचड़ी बनाई है। नहीं नहीं, मुझे ना भूख नहीं है, मैंने यश के साथ खाना खा लिया था, आप खा लेना। रूही, तुम जाग रहे हो ना? नहीं, मैं सो रहा हूँ। काफ़ी रात हो रही है, ये मजाक का वक्त नहीं है धर्म। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही सोता हूँ। अब मेरा नया तरीका ऐसा ही है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो ना? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरी ज़िंदगी यश जैसे लोगों के सहारे से नहीं गुजरती, और ना मैंने यश जैसे लोगों की मदद की ज़रूरत है। ठीक है। बुरा लग रहा हूँ मैं? नहीं, तुम्हारी बातें बुरी लग रही हैं। बातें बुरी लग रही हैं? हम काम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? घर बनाने के लिए या घर को बनाने के लिए? तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? मैं घर बनाने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और जिस आदमी पे तुम दिन रात का शक करते हो ना, वो पीछे से हमारी मदद कर रहा है। नहीं, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो हमारी मदद क्यों कर रहा है? मैं अपाहिज हूँ क्या? और सारी सपोर्ट वो तुम्हारे नाम से क्यों कर रहा है? तुमने यश को लेकर अपने मन में बहुत बुरी इमेज बना ली है, और सबसे बुरी बात पता है क्या है? कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो। सो जाओ धर्म, और मुझे भी सोने दो।
रेनू जी आज सुबह सुबह कैसे? स्कूल जा रही थी। वो मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैं अब आपकी बच्ची को नहीं पढ़ा पाऊंगी। पर क्यों? देखिए, मैं सिर्फ पैसे के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाती, मुझे उनसे लगाव है, मुझे उनके साथ रहना भी अच्छा लगता है। लेकिन आपके घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग आपस में अच्छे से बात नहीं करते, जिसका प्रभाव बच्चे पे बुरा पड़ सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम दोनों तो इसका एडमिशन कराने जा रहे हैं। नहीं, आप चले जाना, मैं नहीं जा पाऊंगी, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपने मुझसे क्यों नहीं बताया जब आपको नहीं जाना था? मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन आपको तो पता है मेरी नई नई नौकरी है। बच्चे की मम्मी क्यों नहीं आई? वो तो आने के लिए बहुत बेताब थी, पर छुट्टी नहीं मिल पाई। नई नई जॉब है ना जी। बच्चे ने टेस्ट तो बहुत अच्छा दिया है, पर मेरा फिर वही सवाल, बच्चे की माँ क्यों नहीं आई? इकलौती बच्ची के एडमिशन तो माँ खुश होती है, उसे तो आपके साथ आना चाहिए था। आप क्या करते हो? जी मैं भी जॉब करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जॉब करता हूँ। बच्चे का एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन मेरा एक सुझाव है, आप दोनों तो नौकरी करते हो, बच्ची कौन देख पाएगा? इसलिए हमारे यहाँ हॉस्टल है, आप इस बच्ची को हॉस्टल में डलवा दो। सर मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, फिर मैं कराता हूँ। ओके ठीक है, चल बेटे। अपनी मम्मी से बाल ठीक करा लेती। आज तो ऑफिस में इतना काम था कि कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ आके देखा तो ये पशु भूखे खड़े थे। तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि बेटी का एडमिशन हुआ है या नहीं। क्या हुआ? हुआ नहीं क्या? हो गया। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम तो हुई थी, पर किसी से कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल साहब आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने कह दिया कि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। ये तो ठीक कहा आपने। ऑफिस में बहुत काम होता है क्या? तुम्हें पर फ़ोन करके तो पूछना चाहिए था। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि माँ तो बच्चों के बहुत करीब होती है, और ये तो बेटी है। मैं बार बार फ़ोन देख रहा था कि आपका फ़ोन आ जाए, मैं भी कह सकूं तुम बहुत करीब हो अपनी बेटी के, पर शायद तुम बिजी थे। आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया है? तुम तो चुटकियों में तरक्की कर रही हो, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई होगी। बस जिम्मेदारी बढ़ी है। ज़रूर बढ़ी होंगी। कल मुझे आने में देर हो जाएगी। कितनी देर? यही 7-8 तो बज जाएंगे। ठीक है। मम्मी मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। बेटा 1 मिनट, 9-10 भी बज सकते हैं। जहाँ 8 बजेंगे वहाँ 9-10 भी बज जाएंगे। मेरी आंखों में देखकर बात करो धर्म। क्या हुआ? जो तुम कह रहे हो वो तुम कहना नहीं चाहते ना। पर वो तो कह रहा हूँ जो तुम सुनना चाहती हो। तुम्हें रोकना बिल्कुल बेकार है, तुम नहीं रुकोगी। बस यह समझ लेता हूँ इजाज़त देकर कि ये सब मेरी मर्जी से कर रही हो। स्कूल की ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है हमारी बेटी। हमारी बेटी तो है ही प्यारी। हाँ हाँ, तुम भी तो बहुत प्यारी हो। अच्छा जी, मस्का लगा रहे हो? जब तुम्हारी याद आए तो फ़ोन कर लिया करूँ। इसमें भी कोई पूछने की बात है? कभी भी कर लेना। ज़्यादा याद आई तो फिर फ़ोन कर लेना। अच्छा सुनो, एक सेल्फी खींच लेते हैं। बेटी का भी स्कूल का पहला दिन है और तुम्हारी ड्यूटी का भी। जब भी तुम्हारी याद आया करेगी तो इस फोटो को देख लिया करूँगा। क्या सोच रहा बेटा? कैसे उदास है? नमस्ते जी। नमस्ते। बस ठीक हूँ, बस ऐसे ही खड़ा हूँ। उदास सा लग रहा है, क्या मामला है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, काम ठीक नहीं चल रहा क्या? नहीं नहीं, काम अच्छा चल रहा है। तो फिर क्या बात है? आज मेरी बेटी पहली बार स्कूल गई है, बस उसी के बारे में सोच रहा था। क्या रोकर गई है क्या बेटी? नहीं, वो तो बहुत खुश थी। तो फिर तू भी खुश हो जा। वो भी खुश है, तू भी खुश रहे। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तेरा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तू खुश नहीं है। मैं तुझे खूब जानता हूँ कि तू मुझसे भी अच्छा इंसान है। एक बात कहूँ दोस्त, कभी अपने घर को टूटने मत देना। सुनिए, मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत नहीं है। मैं अपनी घरवाली से बहुत प्यार करता हूँ। उसके अलावा मैंने कभी कोई दोस्त ही नहीं बनाया। मैं और लोगों की ढाल नहीं हूँ।
रोको, यहीं बात करेंगे। नहीं, घर पे बात करेंगे। घर जाके मुझे मारोगे ना? क्यों? वो मैं यश के साथ। ऑफिस का कोई काम होगा ना? हाँ। तो फिर क्या दिक्कत है? वो मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं आज ऑफिस में लेट हो जाऊंगी। मेरी ही गलती है, मैंने आपको इतना डरा दिया। मैं आपके बारे में गलत सलत सोचने लगा, और जो इंसान गलत सलत सोचता है उसे डर लगता ही है, और डर लगता है तो वो झूठ भी बोलता है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ला 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 ला। नाराज हो? हाँ, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। वो ऑफिस के बाद यश कहने लगा था कि कुछ खा के चलते हैं। मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अपना मुंह ठीक करो। क्या करूं, हंसूं? नहीं, बस ऐसे मुस्कुरा दो जैसे सच में मुस्कुरा रहे हो। एक बात पूछूं? हाँ। याद नहीं आया मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अब उस बात को रहने दो, कहाँ ना गलती हो गई। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, मैं मैनेज कर लूंगा। कैसे? चाहो तो मैं कमीशन ले लूंगा, लाखों रुपए महीने के दे दूंगा, पर तुम ऑफिस नहीं जाओगी। सिर में दर्द है क्या? कपड़ा बांध रखा है, दवाई लेकर आऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है। यश ने जो पैसे दिए हैं उसमें से कुछ बचे हैं? कुछ बचे हैं, थोड़े खर्च हो गए। कोई नहीं, कल पूरे हो जाएंगे। पर क्यों? उसके पैसे लौटाने हैं ना। देखो धर्म, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। ऐसे मत कहो, गुनाह किया है तुमने, पर मैं उस गुनाह को गुनाह नहीं कह रहा। छोड़ो इस बात को। हम पहले जैसी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी ज़िंदगी में यश नहीं था। यश बड़ा आदमी है, वो पैसे वाला आदमी है, वो मोहब्बत भी खरीद सकता है, पर मैं उससे भी ज़्यादा मालदार इंसान हूँ, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत बेच नहीं सकता। इस तरह नहीं चलेगा। किस तरह? मैं इस तरह नहीं जी सकती कि मेरी नजरें तुम्हारे आगे झुकी रहें। नहीं, तुम्हारी नज़रें झुकी रहेंगी तो मेरा भी सिर झुका रहेगा। नज़रें उठाकर बात करो, क्योंकि मेरा भी सर उठा रहे। धर्म, तुम अपनी प्लॉटिंग पर जाओ। एक दिन काम पर जाने से मेरा काम नहीं रुकने वाला। आज मैंने सोचा है कि बिटिया के आने तक मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताऊंगा। ऐसी बातें मुझसे मत करो धर्म। कल मैं मीटिंग में बिजी था इसलिए फोन काट दिया था। ज्यादा बकवास करोगी तो मैं फोन काट दूंगा, फिर कहते हो फोन नहीं उठाता। हमने भी मेरी नाक में दमी कर रखा। यू खाने को दिया जा रहा, बिखेरने को ना। फोन कर दिया। हेलो। देखा वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? धर्म मेरी नौकरी छुड़वा रहा है। इस तरह डरती रहोगी तो क्या करूं? और क्या करूं? जो तुम्हारा दिल चाहता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? और क्या बोल? तुम्हें खुद पे तरस नहीं आता, मुझ पे तरस नहीं आता, उस पे तरस आता है। कल ऑफिस आओ। ये बात तो संभव ही नहीं है। कल धर्म तुम्हारे दिए हुए पैसे और मेरा इस्तीफा लेकर तुम्हारे ऑफिस आ रहा है। चलो सही है, तो मुझे कोई सिगरेट से भी नहीं होती। क्या मतलब? पापा आम लाए हैं। आ जा बेटा। मम्मी मम्मी मुझे आम खाने हैं। मैं काट के लाती हूँ। और बेटा नहा लिया तू? हाँ हाँ मैं नहा ली। अच्छा, पढ़ा भी था? हाँ। अच्छा ठीक है।
अब आम खा लेना। ठीक है पापा। लो तुम्हारी मम्मी आम ले आई। लो आप दोनों भी खाओ। पापा कुछ परेशानी है क्या? बेटा नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर मम्मी आपसे बात क्यों नहीं कर रही? बेटा खाते हुए बोलते नहीं है, तुम्हारी मम्मी खा रही है ना। तो मैं भी तो बोल रही हूँ। तो तू भी चुप खा ले। जो भी मैंने कहा मेरा वो मतलब नहीं है, और कुछ बातें हुई भी हैं तो 2-4 दिन तो मेरे मन में रहेंगी। और सिर्फ मेरी बातें मत देखो, मेरी नीयत तो देखो। क्या नीयत देखूं तुम्हारी? तुमने वहां से आते ही फैसला कर लिया कि कल से ऑफिस नहीं जाओगी, तो क्या नीयत देखूं इसमें तुम्हारी? मैं चाहता हूँ तुम ऑफिस ना जाओ। क्यों जेब में रखना चाहते हो मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? प्यार किया है हम दोनों ने, शादी की है। तुम तो प्लॉटिंग पर चले जाते हो, ये स्कूल चली जाती है, मैं रह जाती हूँ अकेले इस महल में। दम घुटता है धर्म मेरा। क्या हो गया है तुम्हें? मैं कल से ऑफिस जाऊंगी बस। ऑफिस तो नहीं जाओगी तुम। क्यों? अगर जाऊंगी तो मारोगे मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने मारा है तुम्हें कभी? आंखें देखो अपनी, जैसे खा जाओगे मुझे। आंखें वो ही है मेरी, पर तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया है। गलती नहीं की तुमने, तुम अपना आप को गुनहगार समझने लगी हो। ठीक है, ऑफिस तो मैं जाऊंगी। नहीं, यश बहुत कमीना आदमी है। किसी को गाली मत दो। मुझे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो मैं किसे देख रही हूँ? कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे शक की आदतें इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारा एक साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है। अब तुम गुस्से में हो, सुबह बात करेंगे हम। सुबह भी मैं यही बातें बोलूंगी। मीना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं रह सकती हूँ, और मैं रहना चाहती हूँ।